बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब साथ खैरियत के हों और ऐसे ही अपने घरों में शादो आबाद रहें। मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहें और अपने घर में ऐसे ही ज़बरदस्त से खाने बनाते रहें। तो आज विंटर स्पेशल में जो मैं लेकर आई हूँ वो है सरसों का साग, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आप ये ज़रूर देखिए पूरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सरसों का साग लिया है, इसकी मोटी डंठल जो होती है वो हटा दिए हैं। कोशिश क्या करें कि मोटी डंठल वाला ना हो और ज़्यादा फूल वाला ना हो। तो इसमें थोड़ा हमने फूल थे इसके और ये मोटी डंठल निकाल के इसको हमने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। ये 1 किलो मेरे सरसों का साग है, आधा किलो पालक लिए, इसको भी अच्छी तरीके से वॉश करके कट कर लिया है। और ये बथवा या बाथू का साग जो होता है वो है, इसके पत्ते निकाल लिए हैं, इसको वॉश कर लिया, बाद में मैं इसको कट करके डालूंगी। और ये लहसुन ले लिया तकरीबन 1 पोथी पूरी मैंने, और हरी मिर्चें ले लिए 15 से 20 अदद। ये हरी मिर्चें और ज़्यादा तीखी हैं ये मिर्चें, तो ये इसके अंदर हम डालेंगे। और हम मिट्टी की हांडी में हम बना रहे हैं तो इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला। और साथ ही अब इसके अंदर हम ये जो सरसों का हमारा साग है ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा इसके अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पालक को। और ये हमारी हांडी भरना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर हमने बथवा जो है वो भी कट कर लिया था, वो भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। और अभी इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे, इसको कवर करके पकने देंगे ताकि ये जो है बैठ जाए नीचे और ना ये पानी भी अपना छोड़ना शुरू कर देगी, तो उसी में ये पकेगी। तो ये अब देख सकते हैं 10 मिनट के बाद जो है हमारी हांडी में हमारी जो बथवा ये साग जो है ये बिल्कुल नीचे बैठ गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन। हरी मिर्चों को कट करके डालेंगे ताकि घुटने में आसानी हो। और इसको अब हम मिक्स कर देंगे इसको। और मिक्स करने के बाद जो है अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। और नमक कोशिश किया करें कि बाद में ही डाला करें ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा साग कितना है, क्योंकि जब भरा हुआ होता है ना तो अंदाज़ा भी नहीं होता, तो उससे तेज़ भी हो सकता है। तो ये हमने इसको अब डाल दिया है नमक और मिक्स कर दिया और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। मज़ीद 20 मिनट हमने इसको पकाया है और ये हमारी मिर्ची लहसुन भी अच्छे से गल चुका है इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम घोटा लगाना शुरू करेंगे। और कोशिश क्या करें कि ना ये लकड़ी की जो घोटनी होती है ना इसी से किया करें, इससे बहुत अच्छा घुटाई भी होती है। और ये जो है ना ये सब चीज़ें पिसती हैं इसके अंदर, घोटा लगती है ना तो बहुत अच्छी चिकनाहट इसके अंदर आती है, बहुत अच्छा जायका भी आता है इससे घोटने से। तो बस इसको हमने घोटना शुरू कर दिया और इसको मज़ीद हम इसको कवर करके रखते रहेंगे और मज़ीद घोटा लगाते रहेंगे 10-10 मिनट के फ़र्क से, ताकि अच्छी से इसकी घुटाई हो जाए और हाथों में भी दर्द ना हो। तो ढक्कन इसका थोड़ा सा हम इस तरीके से खुला ही रखेंगे ताकि ये जो है कड़वा भी ना हो और ना इसका पानी मज़ीद ज़्यादा ना हो जाए, ये सूख जाए। तो इसी तरीके से हमने देखें फिर से हमने इसके अंदर घोटा लगाना शुरू किया और हमारा साग जो है बिल्कुल देखें तले में बैठ गया है पक पक के। अब इसके अंदर हम डालेंगे मकई का आटा। तकरीबन ये मैं इसके अंदर 2.5 खाने के चम्मच मकई का आटा डालूंगी। इससे जो है बहुत अच्छा जायका भी आ जाता है और इससे ये भी होता है कि ये जो है ना हमारा बिल्कुल चिकना और एक जान हो जाता है हमारा साग जो है। तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा साग हमारा। और बस वो घोटा आप लगाते जाएं, थोड़ी मेहनत लगती है घोटनी से, लेकिन ये कि बहुत अच्छा जायका आता है। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक जान हो चुका है और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के में हमने पहले थोड़ा सा हमने तेल डाला और अब इसका मक्खन का तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा तेल पहले इसलिए डाल लिया करें वरना मक्खन जो है ना ये सारा उड़ जाता है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन कट करके 6 से 7 मैंने लहसुन के जवे लिए, 8 से तकरीबन मैंने साबुत लाल मिर्च और लहसुन अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हमने ले लिया, ये इसके अंदर कट करके डाल दिए हैं। इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है जो अदरक आप डालते हैं ना, और फ्राई करके डालें तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरीके से ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर तड़का डाल दिया है और उसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि खुशबू अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। और हमारा ये साग बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसे निकालेंगे प्लेटर में और इसे सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे मकई की रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगती हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकई की रोटी भी किसी रेसिपी में। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल पे आते रहें। मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपियाँ। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।